प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ हैं और ऑनलाइन जितने भी लोग हमारे साथ हैं, इस प्रार्थना में बड़ी भक्ति के साथ, योग्यता के साथ भाग लीजिए। प्रार्थना जब हम कहते हैं, तुरंत हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं। सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हाथ जोड़ना है, घुटना टेकना है, या कुछ प्रार्थनाएं करनी है, क्रूस का चिन्ह लगाना है और शांत रहना है, कुछ मांगना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ फुसफुसाना है, ईश्वर को याद करना है। तो प्रार्थना कहते समय तुरंत हमारे मन में यही विचार आते हैं। लेकिन प्रार्थना इससे कहीं अधिक बढ़कर है। अगर आप प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे, जब वे इस धरती पर थे, उन्होंने वास्तव में प्रार्थना का अर्थ हमें समझाया है। प्रार्थना का अर्थ हाथ जोड़ना, घुटने टेकना, ईश्वर को याद कर लेना मात्र नहीं है। ये बाहरी चिन्ह हो सकते हैं, बाहरी कुछ शारीरिक क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि हम प्रार्थना में हाथ जोड़ें, घुटना टेकें, दंडवत करें। उससे कहीं अधिक प्रार्थना है। प्रार्थना 1-to-1 रिलेशनशिप है। इट्स अ पावरफुल रिलेशनशिप विद गॉड द ऑलमाइटी। ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ लेना। हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग नहीं, बहुत लोग, सब लोग लगभग। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे मानते भी नहीं है कि ईश्वर है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि एक चोर भी प्रार्थना करता है, आप जानते हैं? हाँ, गलत काम करने वाला भी प्रार्थना करता है। क्या कहेगा? प्रभु मेरी रक्षा करना, थोड़ा तुझे दे दूंगा। तो वो भी प्रार्थना करता है कि मेरी रक्षा करना। एक जो स्टूडेंट होता है वो भी प्रार्थना करता है। क्या कहता है? प्रभु मुझे पास कर देना। हम सब प्रार्थना करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और हमारी अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, अलग अलग निवेदन होते हैं, ये कर देना, वो कर देना। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रार्थना इससे कहीं अधिक बढ़कर है। जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम ना हो जाए, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ ना जाए, हमारी प्रार्थना कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपना द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। तो प्रार्थना करना हमें सीखना होगा कि एकांत में प्रार्थना कैसे करना है। उदाहरण के लिए, हम भीड़ में हैं तो भीड़ में कैसे प्रार्थना करेंगे? वहां तो एकांत नहीं है। 2 लोग चले जा रहे हैं, कैसे प्रार्थना करेंगे? 5 लोग बैठे हुए हैं संग में,
कैसे प्रार्थना करेंगे? ट्रेन में जा रहे हैं, कैसे प्रार्थना करें? प्लेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं तो काम कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना करें? तो यीशु ने कहा कि एकांत में प्रार्थना करो। एकांत मतलब क्या हो गया कि जहां एक का भी अंत हो जाए। प्रभु ने कहा अपने दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, एकांत में प्रार्थना करो। आप जानते हैं इस बात में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, और वो रहस्य हर विश्वासी को जानने की आवश्यकता है। जब तक आप इस रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हमें तो एकांत मिलता ही नहीं है, कैसे प्रार्थना करें। जब आप हृदय से प्रभु से के साथ जुड़े हुए हो, आपका प्रभु के साथ घनिष्ठ मित्रता है, संबंध है, फिर चाहे लाखों की भीड़ में क्यों ना आप हों, आप प्रभु से बातें करते रहोगे। उदाहरण के लिए लाजरुस की कब्र पर जब यीशु गए, और यीशु ने वहां पर हम देखते हैं कि पिता से कुछ भी प्रार्थना नहीं की। कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और कहा कि ऐसा कर, लाजरुस को जिला देना। हालांकि भीड़ उनके पीछे थी, मार्था मरियम थी, यरूशलेम से आए हुए लोग थे, पीछे पीछे चल रहे थे, और वे यीशु के करीब ही थे। लेकिन यीशु कब्र पर जाकर कहते हैं कि पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तब उन्होंने प्रार्थना कब की? अगर प्रभु ने सुन ली तो प्रार्थना कब हुई? प्रार्थना चलते चलते हो गई, अंदर से हो गई। अंदर से रिश्ता कायम था यीशु का पिता के साथ, अंदर ही अंदर हृदय से जुड़े हुए थे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भीड़ है, ये हैं, वो हैं ना। जब रिश्ता कायम है, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी। बाइबल में लिखा है ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा हम में रहता है। जब आत्मा हम में है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में चलें, एक रिश्ता कायम करें पिता के साथ। उस प्रभु के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए, चाहे वो भाई का रिश्ता हो, बहन, चाहे वो पिता का रिश्ता हो, दोस्त हो। आप प्रभु के साथ रिश्ता कायम करेंगे। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा इस समय हमारी मदद करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, हम नहीं जानते कि किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सहायता करना पवित्र आत्मा, मदद करना पवित्र आत्मा। एक रिश्ता कायम हो जाए मेरा और प्रभु का, एक रिश्ता कायम हो जाए। वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र या पुत्री हूं। ऐसा एक रिश्ता कायम करने की मेरी सहायता कर। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा। मेरे दिल को छूए इस समय, कब्जा करे मेरे ऊपर पवित्र आत्मा। मेरी सोच पर कब्जा कर पवित्र आत्मा।
मेरे विचार पर कब्जा कर पवित्र आत्मा, मेरी राहों पर कब्जा कर पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए, उत्तर आइए पवित्र आत्मा। मेरे मन पर कब्जा करने उत्तर आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मेरी राहों पर कब्जा करने उत्तर आइए पवित्र आत्मा। इस प्रार्थना पर कब्जा करें। एक एक व्यक्ति जो यहां पर है, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कब्जा करें पवित्र आत्मा। कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर। हमें छू, हमारे दिल को हिला, हमारे हृदय को हिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ पवित्र आत्मा कब्जा कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना में जाएं। कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। कहें कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। कब्जा करने दे, कर ले कब जाए पाक रूह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। कर ले कब जाए पाक रूह। और एक बार मिलकर गाएं। कर ले कब जाए पाक रूह, पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा। सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा। सांसों पे कब जा, बातों पे कब जा। सांसों पे कब जा, बातों पे कब जा। एक साथ कर ले कब जाए पाक रूह। कब्जा करने दे पवित्र आत्मा को इस समय हमारे जीवन पर। कर ले कब जाए पाक रूह। आइए पवित्र आत्मा, कर ले कब जाए पाक रूह। पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। फिर से कर ले कब जाए पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। गाएं। कर ले कब जाए पाक रूह। बड़े आनंद और भक्ति के साथ कर ले कब जाए पाक रूह। पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा। सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा। बातों पे कब जा, सांसों पे कब जा। बातों पे कब जा, सांसों पे कब एक साथ कर ले कब जाए पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह। कर ले कब जाए पाक रूह।
जाए पाखरू। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर दम का है। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा। एक साथ कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू। सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग कब्जा करने दें। कर ले कब्जाए पाखरू, पाखरू कर ले कब्जाए पाखरू। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब। राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा। एक साथ कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू। आनंद के साथ कब्जा करें, कब्जाए पाखरू, लीन हो जाओ प्रभु में। कर ले कब्जाए पाखरू, पाखरू कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू। जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं। मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरे रूप पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरे रूप पे कब्जा, मेरे रूप पे कब्जा। एक साथ कर ले कब्जाए पाखरू, लीन हो जाओ रो कर ले कब्जाए पाखरू, कर ले कब्जाए पाखरू, पाखरू कर ले कब्जाए पाखरू, गाएं।
सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जाए पाक रूह। मिलकर गाएं, कर ले कब्जाए पाक रूह। तालियां बजाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। पाक रूह, कर ले कब्जाए पाक
अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना करते जाएं। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें, पवित्र आत्मा के गहरे अभिषेक को अनुभव करें। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमने प्रभु को पुकारा, उसने हमें उत्तर दिया। अपनी आत्मा में लीन रहें, आत्मा में लीन रहें प्रार्थना में। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दें इसी समय। पवित्र आत्मा को इस समय छूने दें, अपने आप को कब्जा करने दें। पवित्र आत्मा को सारे जीवन पर कब्जा करने दें, हर बात पर कब्जा करने दें। आप अपने बोझ को ढोते ढोते थक गए हैं, पवित्र आत्मा को कब्जा करने दीजिए इस समय। आपसे सहा नहीं जाता, किया नहीं जाता, बहुत थक गए हैं, कब्जा करने दें पवित्र आत्मा को। कहना, पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए, कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए। पहाड़ जैसी समस्याओं पर कब्जा करें पवित्र आत्मा। मेरी जिंदगी के हर दुख पर कब्जा कर पवित्र आत्मा। मेरी हर बात पर कब्जा करे पवित्र आत्मा। दया कर पवित्र आत्मा, दया कर, दया कर पवित्र आत्मा, दया कर यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना में लीन रहें, प्रार्थना में लीन रहें, प्रार्थना में लीन रहें। पवित्र आत्मा को कब्जा करने दें। आपके बच्चों पर, आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर पवित्र आत्मा को कब्जा करने दें। आपकी बीमारियों पर पवित्र आत्मा को कब्जा करने दें। आपके घर पर पवित्र आत्मा को इस समय कब्जा करने दें। पवित्र आत्मा को मंडराने दीजिए आपके जीवन और परिवार में इस समय। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर। मैं दुर्बल कमजोर हूं, मेरे जीवन पर कब्जा कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। मुसीबतें आते समय मैं डरता हूं, घबराता हूं, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी इस समय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जहां कहीं भी इस समय आप हैं, अपने घर में आप इस समय लाइव हैं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे पवित्र लहू से हमें धो, शुद्ध और पवित्र कर।
हम पर दया कर, दया कर, दया कर। हमारे पापों को क्षमा करें। आइए हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और हम पवित्र लहू से धुलने के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। लहू जीवन देता
हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। अपने हाथों को उठाना। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू कहो तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। हिम्मत देता है। दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू ढाल और किला सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला है सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू कहो 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 तेरा लहू यस्सु का लहू यस्सु का लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। कहो तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। कहो तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे पाक कुव्वत देने वाले लहू में हमें छिपा यीशु। पवित्र कर, शुद्ध कर, एक एक पाप को क्षमा कर। जुबान को साफ कर, होंठों को शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, दिल में सुकून भर दे, आनंद भर दे, शांति भर दे। तेरा लहू ढाल और हमारा किला है, हमें हर बुराई से बचाना। तेरा वचन जब हम सुने आज, तेरा वचन हमारी हड्डियों में जीवन भरे, मुर्दों में जान आ जाए, निराश लोगों को आशा मिले, पापी बदल जाएं, हृदय बदले। तेरा वचन हमें तोड़े मरोड़े कायल करे, तेरा वचन हमें अंदर से छलनी करे और हमें शुद्ध करे। तेरा वचन हमारे बंधन तोड़े, तेरा वचन हमें आशीर्वाद दे, तेरा वचन सुने जाने से हमें रोशनी मिले। धन्यवाद पिता।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आराम से बैठिए और हम इस समय प्रभु के वचन पर थोड़ी देर मनन करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे नहम्याह नबी का ग्रंथ, नहम्याह नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 13 वाक्य 2 से। नबी नहम्याह का ग्रंथ, उसके अध्याय 13 पद संख्या 2। बाइबल है आपके पास, निकालेंगे पेज नंबर 636। मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां लिखा है, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलआम को पैसा दिया था, किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, उन्होंने इस्राएलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलाम को पैसा दिया था, किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने क्या किया? अभिशाप को किस में बदल दिया? आशीर्वाद में। यह कहानी है बिलाम की। नबी, जो बिलाम था वो एक नबी था, प्रभु का सेवक था, प्रभु का दास था, और प्रभु उसके साथ बातें किया करता था, और वो भविष्यवाणी करता था, लोगों को प्रभु के बारे में बताता था, प्रभु का वचन सुनाता था। प्रभु उससे जो कहता था वही लोगों को बताता था। और आप जानते हैं, जब इस्राएली मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे तो वे हारते नहीं थे, किसी भी राजा के सामने वो हारते नहीं थे, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके साथ था। और एक राजा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम मोआब है, जब उसने देखा कि इस्राएली लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने सोचा कि ने जो बिलाम है उसके कहने से सब कुछ होता है, उसके अंदर ईश्वर का आत्मा है और वो जो कुछ कहता है वैसा ही हो जाता है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि बिलाम को बुलाकर इस्राएलियों को मैं अभिशाप दूं, और जब वो अभिशाप देगा तो वैसा ही हो जाएगा। ये मोआब की सोच थी। और वो बिलाम के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम उसके बदले में इस्राएलियों को अभिशाप दो, और अभिशाप देना है तुम्हें ताकि इस्राएली लोग हमारे तक ना पहुंचे। लेकिन क्या हुआ, जब बिलाम वहां पर गया और वो अभिशाप देने के लिए खड़ा हुआ, आप जानते हैं क्या हुआ? ईश्वर ने उसके मुंह पर कब्जा किया। हमने शुरुआत में एक गाना गाया, मेरे मुंह पे कब्जा, सांसों पे कब्जा। ईश्वर के आत्मा ने उसके मुंह पर कब्जा कर लिया, और उसको क्या करना था? अभिशाप देना था। लेकिन उसके मुख से क्या निकल रहा है? आशीर्वाद निकल आया। इस्राएलियों को वो आशीर्वाद दे रहा है। यह देखकर राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया था कि तुम इस्राएलियों को क्या करो? अभिशाप दो, लेकिन तुम तो आशीर्वाद दे रहे हो। तो बिलाम कहता है, मैं क्या करूं? प्रभु मुझसे जैसा बुलवा रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूं। उसने कहा, नहीं, तुम इससे आशीर्वाद नहीं, तुम इन्हें अभिशाप दो, तुम इनके लिए बद्दुआ मांगो, तुम इनके लिए दुआ मत मांगो। बिलाम फिर खड़ा हो उठता है, फिर आशीर्वाद, फिर जो है अभिशाप देने के लिए जैसे मुंह खोलता है, ईश्वर का आत्मा इसके मुंह पर कब्जा करता है और अभिशाप की जगह क्या करता है? आशीर्वाद निकलता है।
वही यहां पर नहम्याह नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उन्होंने इसराइलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलाम को पैसा दिया था। क्या दिया था? हाँ, प्रभु का सेवक था, लेकिन पैसे के लिए तैयार हो गया अभिशाप देने के लिए भी। पैसा सब कुछ बिगाड़ सकता है, पैसा माहौल खराब करता है, पैसा एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पैसा अच्छा है, जरूरत की चीजें लेने के लिए जरूरत है, लेकिन पैसा दिमाग भी खराब कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। किसका लालच? हाँ, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। कौन है धन का लालच? जो धन का लालच करता है, बाइबल कहती है कि वो सभी बुराइयों की जड़ है, यानी जड़ वो है। धन का लालच जब आप करेंगे, वहां से बुराइयां निकलती हैं। और आप देखेंगे हमारे समाज में आज इसी धन के कारण हत्याएं होती हैं, इसी धन के कारण षड्यंत्र रचे जाते हैं, इसी धन के कारण आज भाई भाई को मार देता है, भाई पिता को मार देता है, बहन को मार देता है, अपने सगों को मार देता है, खून का रिश्ता भी नहीं समझता। क्योंकि धन क्या है? सभी बुराइयों की जड़ है। धन अच्छा है, लेकिन धन का लालच बुरा है। मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। एक घटना मैंने अभी अभी सुनने को मिला कि दो बहनें थीं और उन्होंने शादी की, दोनों बहनें की शादी हो गई। और बड़ी बहन जो थी वो शादी के बाहर एक व्यक्ति के साथ उसके संबंध थे। अब उनके पास एक छोटा प्लॉट था। अब उसने सोचा कि ये प्लॉट केवल मेरा होना चाहिए, इसमें किसी का हक नहीं होना चाहिए। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने प्रेमी से कहा कि मेरे पति को मार डालो। ये सच्ची घटना है। हाँ? उसने कहा कि मेरे पति को मार डालो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन उसके दिमाग में क्या था? प्लॉट। तो उसके प्रेमी ने उसके पति को मार डाला और इसमें छोटी बहन भी शामिल हो गई। छोटी बहन से उसने कहा कि देख, तेरा पति जिंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लॉट हम दोनों का होना चाहिए, हम इस पर राज करेंगे। अगर हमारे पास ये प्लॉट आ जाए तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम दोनों राज करेंगे। तो ऐसा कर, अपने पति को भी मार डाल। अब क्या हुआ? अब उन्होंने फिर वो उसी प्रेमी से कहा कि ये छोटी बहन के पति को भी मार डालो। तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा, एक बार मैंने किया, अब नहीं। तो इस चक्कर में उनकी लड़ाई हुई। अब जब लड़ाई हुई तो बड़ी बहन ने सोचा कि क्यों ना इस प्रेमी को ही फंसा दिया जाए। और उसके पास वीडियो थी। जब वो उसके बड़ी बहन के पति को मारा, उसके पास वीडियो थी और वीडियो लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि उसने कहा कि वहां जाकर कि इस व्यक्ति ने मेरे पति को मारा है, ये वीडियो है, ये सबूत है। और पुलिस उसे उठाती है और कहती है कि तुमने ऐसा किया। बोला हाँ मैंने किया है, लेकिन इसी के कहने पर। अब क्या हुआ? दोनों बहनें जेल में, प्रेमी भी जेल में। प्लॉट किसके काम आया? किसी के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। थोड़े से पैसे के लिए इंसान को समझता नहीं है। तो बिलाम ने क्या किया? पैसा लिया और अभिशाप देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर धन्य है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जीवित है। इस्राएली लोग परमेश्वर के थे। इस्राएली लोगों से परमेश्वर प्यार करते थे। वो उनके आगे आगे चलता था, उनकी रक्षा करता था। वो उसको मिस्र देश से लाया था। इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रिय लोग थे और परमेश्वर ने बिलाम के मुंह पर कब्जा करके उन्हें आशीर्वाद दिया। तो आगे वचन कहता है कि ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, बोलिए ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में
आशीर्वाद में बदल दिया। बदल दिया। ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर ही अभिशाप को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। क्या आप समझे? ईश्वर क्या कर सकते हैं? जो अभिशाप है उसको आशीर्वाद में बदल सकते हैं, और केवल ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। गॉड कैन टर्न द कर्स इनटू अ ब्लेसिंग। इसका मतलब अगर हमारे ऊपर अभिशाप है, आज हम कई लोगों की जिंदगी को देखते हैं, कई परिवारों को देखते हैं, कई मोहल्लों को देखते हैं जहां पर अभिशाप हैं, तरह तरह के अभिशाप, और वे अभिशाप में ही जिंदगी जी रहे। हग्गाई नबी का ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे, हग्गाई नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 1 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हग्गाई नबी का ग्रंथ और उसके अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हग्गाई नबी से क्या कहता है। हग्गाई नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2, वहां पर प्रभु कहते हैं कि यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है कि अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हग्गाई के माध्यम से प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वाक्य 6, प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। हग्गाई नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6, प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती है, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता है। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। ये सब क्या है? अभिशाप है, ये बंधन है। खाना खाते हैं लेकिन भूख नहीं मिट रही, पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, कपड़े पहनते हैं लेकिन शरीर गर्म नहीं है, मजदूर अपना वेतन पा रहा है टाइम से, लेकिन क्या है, उसे छेद वाली थैली में रख दे रहा है, यानी घर में पैसे की आशीष नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? अभिशाप है। अब इन अभिशापों को अगर ब्लेसिंग में बदलना है तो कौन कर सकता है? कौन कर सकते हैं? केवल परमेश्वर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। वचन कह रहे हैं कि तुम खाते हो लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है, तुम पी रहे हो पानी लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है, तुम गर्म कपड़े भी पहनते हो लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर गर्म नहीं है, तुम बो रहे हो अपने खेत में लेकिन फिर भी फसल नहीं है, जितना बोते उससे कम तुम्हें मिलता है। ये सब अभिशाप हैं मेरे भाई मेरी बहन, और इन अभिशापों से हमें मुक्त होने की जरूरत है, और केवल यीशु मसीह ही इन श्रापों से हमें मुक्त कर सकते हैं। कई लोगों के जीवन में बीमारी एक अभिशाप है। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 107 वाक्य 17, साम 107 वर्स 17, वहां पर वचन कहता है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। बहुत सुंदर है, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। स्तोत्र अध्याय 107 वचन 17 से लिखा है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। तो बीमारी किसी के लिए अभिशाप हो सकती है। तरह तरह की दवाइयां खाई, बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बेस्ट हॉस्पिटल में गए, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी बीमारी नहीं मिटती है। ये क्या है?
श्राप है, एक तरह का बंधन है। और इस बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। कर्ज किसी के लिए अभिशाप हो सकता है। कर्ज नहीं उतरता, बहुत ज्यादा कमाते हैं, पैसा खूब आता है, लेकिन ऊपर से कर्ज भी उतना ही है। किसी किसी की जिंदगी हम देखते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, विदेश में भी है, विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, हर तरह से पैसा आ रहा है, लेकिन उनके जीवन में फिर भी आर्थिक तंगी रहती है। लाखों रुपए का कर्ज है, करोड़ों रुपए का कर्ज है। क्या हो गया? अभिशाप है, बंधन है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग के जीवन में हम देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात इंटरव्यूज दे रहे हैं, कभी ये वाला फॉर्म भरते हैं, कभी वो वाला फॉर्म भरते हैं, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, फिर भी फेल हो जाते हैं। कोई ब्लेसिंग नहीं है जीवन में, आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्या हो गया? बंधन है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बंधन है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ लोग के जीवन में या परिवार में कहें, नशा एक तरह का बंधन है, यहां अभिशाप है। रोज शाम को नशे के द्वारा परिवार खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, घर में शांति नहीं है, घर में कोई आनंद नहीं है, परिवार में कोई खुशी नहीं है। दिन रात शराब, नशा, गाली गलौज, ये सब क्या है? अभिशाप का एक चिन्ह है। प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है, गॉस्पल ये है, सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु हमें इन सब चीजों से आजाद करते हैं और केवल प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज है, आपके परिवार में नशा है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपको संतान नहीं हो रही है, आप बेरोजगार हैं, आप इंटरव्यूज दे दे के थक गए हैं, आप बीमार रहते हैं, कोई बीमारी का लक्षण नहीं है फिर भी आप बीमार हैं, आपका शरीर अस्वस्थ है, आपको भोजन से घृणा होती है, आप कुछ खा नहीं पाते, आप पानी नहीं पी पाते, आप गर्म नहीं हो पाते कपड़े पहनकर भी, आपके घर में पैसा बहुत आता है लेकिन पता नहीं कहां जाता है, इधर उधर चला जाता है। इन सब से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं और इसके लिए आपको प्रभु के पास आना है। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहते हैं प्रभु? थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद अभिशापों को आशीर्वाद में बदल देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 10 में, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 13 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। वहां पर लिखा हुआ है, ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। कितने वर्षों से? 18 कितने वर्षों से? 18 वर्ष। लेकिन किस वजह से बीमार थी? अपदूत लग जाने के कारण, यानी दुष्ट आत्मा के कारण वो कितने वर्षों से बीमार थी? 18 साल कम नहीं हो जाता है। बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, शादी करने लायक। 18 वर्षों से बीमार, अबदूत लग जाने के कारण। आगे, वह एकदम झुक गई थी और वह किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी।
कितने वर्षों से बीमार है? किसके कारण? दुष्ट आत्मा। अब दूत लग जाने के कारण। और क्या है? झुक गई है, किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती। अगर उसको सीधा करो तब भी सीधी नहीं हो पाएगी, कुछ भी करो, बाइबल कहती है किसी भी तरह से वो सीधी नहीं हो पाती। यानी उसी तरह खाती है, उसी तरह सोती है, उसी तरह चलती है, उसी तरह सब काम, झुके हुए। आगे ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए, उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो, और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए और वो उसी समय चंगी हो गई। अब दूतों का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। जिसको अब दूत लगा है उसका इलाज प्रभु यीशु कर सकते हैं। डॉक्टर्स, वैद्य कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हम पढ़ते हैं एक और हम जो है बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 5 में। मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21 से, या यूं कहें 25 से। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 25 से वहां लिखा है, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कैसे? रक्तस्राव से। कितने वर्ष से? 12 बरस से। लिखा है, अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। बाप रे बाप, अनेक यानी बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने उसका इलाज किया, लेकिन बाइबल कहती है कि उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था उनके इलाज के कारण। डॉक्टर इलाज करे तो आराम मिलना चाहिए कि कष्ट मिलना चाहिए? आराम मिलना चाहिए ना। लेकिन बाइबल इसका उल्टा कहती है कि उसने इलाज तो कराया, लेकिन उसे क्या मिला? कष्ट मिला। आगे, वह सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। एक तो उसे कष्ट हुआ, दूसरा उसने इलाज कराया, सब कुछ खर्च कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती है आगे, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना और भीड़ में से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि बीमारी एक तरह का अभिशाप या बंधन हो सकता है। कई वर्षों से बीमार है, चंगे नहीं हो पा रहे, डॉक्टर लोगों को दिखाया, सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी बीमार हैं। कारण अभिशाप। कौन मुक्त करेगा? यीशु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्योंकि प्रभु अभिशाप को काय में बदलते हैं? आशीर्वाद में बदल देते हैं। इसलिए आप निराश नहीं होना है हमको। हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक आशा है, हम विश्वासियों के लिए एक रोशनी है, और वो रोशनी है प्रभु यीशु। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत कष्ट हमें हुआ है, कई वर्षों से हम सहते आ रहे हैं, कई वर्षों से हम असफल हैं, कई वर्षों से हमें पीड़ा सहनी पड़ी है, कई वर्षों से हम जो है बीमार हैं, कई वर्षों से कर्ज में हैं, कई वर्षों से इंटरव्यू देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, कई वर्षों से नशे से पीड़ित हैं, कई वर्षों से क्या को हो रहा है पता नहीं। लेकिन सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु इन सब बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। क्यों मुक्त करते हैं? गलातियों के पत्र में आप पढ़ेंगे क्यों प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं और क्यों वो ऐसा करते हैं। गलाती अध्याय 3 उसके पद संख्या 13 में, गलातियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 13, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, वहां पर प्रभु वचन में लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है यानी लकड़ी पर लटकाया जाता है वह शापित है।
इस वचन को थोड़ा दोहरा लेंगे मेरे पीछे। बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मसीह हमारे लिए मसीह हमारे लिए शापित बने शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, अब मुझे ध्यान से सुन लेना, जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे उस समय क्या हो रहा था? यूं ही क्रूस पर प्रभु यीशु लटकाए नहीं गए, या यूं ही उनको सजा नहीं दी गई, यूं ही प्रभु यीशु इस धरती पर नहीं आए, यूं ही उन्होंने जो है इतना कष्ट नहीं सहा, बल्कि उन्होंने कुछ किया। क्रूस पर जब वे लटके हुए थे वहां बहुत कुछ हो रहा था। वहां पर खड़े हुए लोग ये समझ रहे थे कि यीशु चोर है, डाकू है, या इस पर अभियोग लगाए गए हैं। वे उस पर थूक रहे थे, वे उसको देखकर उसकी मजाक उड़ा रहे थे, वे उसको बोलते थे तू ईश्वर का पुत्र है, तूने तो दूसरों को बचाया, खुद बच। वे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके ऊपर दोष पत्र लिखा हुआ था, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। उनको किसी को नहीं पता था कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। और हम विश्वासियों को भी, कई लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु क्रूस पर काहे टंगे, आखिर किस वजह से यीशु क्रूस पर टांग दिए गए। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि यीशु तो क्रूस पर टांगे गए, लेकिन क्यों? बाइबल कहती है वो हमारे लिए शापित बना। क्यों? क्योंकि हम शापित थे, हम पापी थे, हम बीमार थे, हम दुर्बल थे, हमारे अंदर कमजोरियां थी, हम नरक के रास्ते पर थे। और इसीलिए इस नरक से बचाने के लिए, इन शापों को तोड़ने के लिए, इन बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए, पापों से हमें अलग करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटके, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं ये यूं ही नहीं, ये एक महाबलिदान था। उस समय के लोग जो सूली पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं, बस खत्म कहानी। ये पापी है, यीशु जो है लोगों को बरगला रहा है, लोगों को अपने पीछे लगा रहा है, इसको क्रूस पर चढ़ा देंगे, सब खत्म। लेकिन क्रूस पर चढ़ाने के बाद ही असली काम शुरू हो गया। मुक्ति शुरू हो गई, चंगाई शुरू हो गई, बंधन टूटने लगे, स्वर्ग का द्वार खुल गया, शैतान हार गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़ेंगे ईसाइयाह नबी के ग्रंथ में, नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, आइज़ाया चैप्टर 53, नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, उसका अध्याय 53 बहुत सुंदर है। इसको रोज पढ़ना चाहिए। एक विश्वासी को अपनी मुक्ति याद करने के लिए मैं समझता हूं कि रोज पढ़ना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, अध्याय 53 वाक्य संख्या 3 से मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, वह मतलब यीशु, शोक का मारा अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु, यहां से ध्यान से सुनना, परंतु अब उस क्रूस पर क्या हो रहा है? वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था। हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। क्रूस पर यह हो रहा था। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, वहां पर ये सब काम हो रहे थे। क्या काम हो रहे थे?
हमारे दुख प्रभु अपने ऊपर ले रहे थे, हमारी दुर्बलताएं प्रभु अपने ऊपर ले रहे थे, हमारे पापों का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, हमारे कष्ट प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए, हमारी अशांति प्रभु ने अपने ऊपर ले ली, हमारा घाव प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए, हमारी दंड जो हमें मिलना चाहिए था, जिस दंड के हम अधिकारी थे, जिस क्रूस पर हमें लटकना चाहिए था, वो क्रूस यीशु ने ले लिया। जिस नरक में हमें जाना चाहिए था, वैसा दंड प्रभु यीशु ने हमारे लिए सहा। बाइबल कहती है कि जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु हमें क्यों चंगा करते हैं? हम क्यों प्रार्थना में आकर चंगे हो जाते हैं? क्यों यीशु के नाम के द्वारा हमें चंगाई मिल जाती है? क्योंकि अगर आप क्रूस को देखते हैं तो हमें सामने का दिखाई देता है। सामने क्या देखते हैं हम? यीशु के हाथ में कीलें ठुकी हुई हैं, पैर में कीलें ठुकी हुई हैं, कुछ खून बह रहा है और बगल में भाला है। लेकिन जब आप क्रूस को उल्टा करेंगे, यीशु की पीठ देखेंगे, उस पीठ पर कोड़े बरसाए गए थे और वो कोड़ों ने यीशु की पीठ की चमड़ी निकाल कर रख दी थी। और बाइबल कहती है कि हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, जैसे भूमि को जोत कर उलट दिया जाता है, उसी तरह से उन कोड़ों की मार ने यीशु के पीठ की चमड़ी को उधेड़ दिया था। और बाइबल कहती है उसी के कारण उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। तो हमें चारों ओर से क्रूस को देखना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये हो रहा था क्रूस पर। तो बाइबल कहती है, हमने पढ़ा कि गलातियों के पत्र में क्या पढ़ा कि वह हमारे कारण क्या बन गया? शापित बन गया। क्यों शापित बना? ताकि हम शापों से मुक्त हो जाएं, बंधनों से मुक्त हो जाएं, आजाद हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा उद्धार हुआ है। आप जानते हैं हमारे पापों की कीमत क्या है? हमारे उद्धार की कीमत क्या है? हमारे मुक्ति की कीमत क्या है? कौन सी कीमत दी गई कि हम पाप से मुक्त हो जाएं? कौन सी कीमत अदा की गई कि हम बंधनों से मुक्त हो जाएं? कौन सी कीमत अदा की गई कि हम श्रापों से मुक्त हो जाएं, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएं, या यूं कहें कि सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएं, आजादी का जिंदगी जिएं? कौन सी कीमत अदा की गई कि हमारे लिए नरक बंद होकर स्वर्ग खुल जाए? कौन सी कीमत थी? आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 उसके पद संख्या 18 में, पहला पेतरुस उसके अध्याय 1 उसका पद संख्या 18। आप जानते हैं क्या कीमत अदा की गई? बाइबल हमें बताती है कि हमारे पापों को से उद्धार के लिए, हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोलने के लिए एक कीमत अदा की गई है। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है, वाक्य 18 से पढ़ता हूं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आ रही हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। कोई सोना या चांदी या डायमंड देकर हमारा उद्धार नहीं हुआ है। कोई पैसा देकर हमारा उद्धार नहीं हुआ है। कोई पैसा देकर अपने पाप क्षमा नहीं करवा सकता। कोई सोना चांदी देकर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा सकता। दुनिया की सारी सोना चांदी जायदाद देकर भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन कीमत अदा की गई है। वो कीमत क्या है? आगे बढ़ेंगे, वाक्य 19। बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। क्या कीमत है? मसीह का मूल्यवान रक्त। यह कीमत है हमारे पापों से छुड़ाने की। यह कीमत है हमारे उद्धार की।
ये कीमत है स्वर्ग द्वार खोले जाने की, ये कीमत है हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए, ये कीमत चुकाई प्रभु ने, उसका अपना रक्त। वो रक्त देकर यीशु ने उस क्रूस पर जो रक्त बहाया गया, उसकी कीमत जब यीशु ने वो रक्त जो है बहाया, उसी के कारण आज हम आजाद हैं, पाप क्षमा होते हैं, बंधनों से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, चंगे हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वर्ग जाते हैं, पिता से हमारा मेल मिलाप हो जाता है, पश्चाताप के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ेंगे रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 और उसके पद संख्या 25 में, रोमी अध्याय 3 उसके पद संख्या 25 में क्या लिखा हुआ है? रोमी अध्याय 3 उसके पद संख्या 25, वहां पर बहुत सुंदर एक वचन लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। देखो, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम सब कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हमें मुक्ति की जरूरत है और वही मुक्ति यीशु ने दी है। लोगों ने मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। किसी ने जानवर की बलि देनी शुरू की, किसी ने अपने अंग काटकर बलि देनी शुरू की, किसी ने कुछ चढ़ाना शुरू किया। पुराने नियम में आप देखें, पशुओं की बलि दी जाती थी, सांडों मेमनों की बलि दी जाती थी, लेकिन क्या हुआ? ईश्वर को यह सब पसंद नहीं आया। बाइबल कहती है, अगर आप इब्रानियों के पत्र में पढ़ेंगे और इस नबी ईसायाह के ग्रंथ में पढ़ेंगे, वहां प्रभु कहते हैं कि किसी भी सांडे मेमने या किसी भी बकरे का रक्त पाप नहीं हर सकता, पशुओं का रक्त पाप नहीं हर सकता, बल्कि मसीह का रक्त जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जो पवित्र है, वही पापों को हरता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार ये है, अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज ये है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं। आपको, आपका ईश्वर और मेरा ईश्वर हमारे अभिशापों को, हमारे बंधनों को तोड़ने में समर्थ है और वो हमें आशीर्वाद दे सकता है। जिस जगह आपकी बदनामी हुई, उसी जगह प्रभु आपको सम्मान दिला सकता है। जिस जगह आपको तुच्छ समझा गया, उसी जगह प्रभु आपको ऊंचा उठा सकता है। जिस किसी ने आपके विरुद्ध बोला या जो आपके विरोध में है, वही लोगों को प्रभु आपका मित्र बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे अभिशापों को आशीर्वाद में बदल देंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आशीष आए? प्रार्थना करना शुरू करें और यीशु के करीब आए। आपके पैसा देने से, आपके सोने चांदी देने से, आपका मूल्यवान कोई चीज देने से आपका उद्धार नहीं होता, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, आप ठीक नहीं होते हो, बल्कि हमारे उद्धार की कीमत, हमारे चंगे होने की कीमत, हमें पापों से मुक्त करने की कीमत है यीशु का मूल्यवान रक्त। बाइबल कहती है, आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पत्र में, कहता है कि आप लोग कीमत पर खरीद लिए गए हैं। आप सभी लोग, या मैं, दुनिया में जितने भी लोग यीशु में विश्वास करते हैं, सब क्या किए गए हैं? कीमत पर खरीद लिए गए हैं। प्रभु ने हमें खरीद लिया है, उसका अपना बना लिया है और हम उसके हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु का रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से
हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा रक्त मेरे जीवन में आशीर्वाद लाए। हमने गीत गाया, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू हिम्मत देता है। यीशु का लहू शांति देता है, यीशु का लहू बंधनों को तोड़ता है। जब आप यीशु का लहू अपने शरीर पर लगाते हैं विश्वास के साथ, जब आप यीशु का लहू अपने चारों ओर कवर करते हैं, वो लहू हमें सुरक्षण देता है, सुरक्षित रखता है। कोई भी अपदूत, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती है। जब लहू आप अपने घर में लगाते हैं, ये विश्वास के साथ होता है, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके परिवार में घुस नहीं सकती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप किसी तरह की गरीबी में हैं, कर्ज जाता नहीं है, हो सकता है आप निसंतान हैं, हो सकता है आप बेरोजगार हैं, हो सकता है आप असफल हुए हैं, हो सकता है आप बार बार फेल हो जाते हैं किसी काम को करते समय, हो सकता है आपके जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं है, हो सकता है आपके परिवार में नशा है, हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, हो सकता है आपके परिवार में तरह तरह की समस्याएं हैं, बंधन है, आपको दिखता है। निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ है, प्रभु यीशु ने हमारे पाप श्राप बंधन अपने ऊपर लिए हैं, इसमें दृढ़ विश्वास करना है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सब श्रापों से हमें मुक्त कर दे। अपने आंखें बंद रखें, हम प्रार्थना में चलें इस समय। यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करें। यीशु का लहू बंधनों को तोड़ता है, उसका लहू कीमती है, उसका लहू उद्धार करता है। वो हमारे अभिशापों को, हमारे बंधनों को आशीर्वाद में बदल देता है। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप खाते हैं लेकिन भूख नहीं मिटती, पीते हैं लेकिन प्यास बुझती नहीं है, दवाइयां खा खा के परेशान हो गए लेकिन बीमारी जाती नहीं है, कपड़े तो पहनते हैं लेकिन शरीर गर्म नहीं होता, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन छेद वाली थैली में रखते हैं, पैसा रुकता नहीं है। यीशु के करीब आइए। हो सकता है आपकी किसी ने बदनामी की, आपको सताया, आपके बारे में झूठी गलत बातें फैलाई, आपको बदनाम किया। कोई बात नहीं, प्रभु आपको उसी जगह पर सम्मानित करेंगे, सम्मान दिलाएंगे। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने गलत मुकदमा किया, झूठे मुकदमे में, झूठे केस में आपको फंसा दिया। कोई बात नहीं, डरना नहीं, प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। हो सकता है आप निसंतान हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप कभी मां नहीं बन सकते, आप कभी पिता नहीं बन सकते। चिंता नहीं करना, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उसने बांझ सारा को बुढ़ापे में संतान दी, उसने अन्ना को संतान दी जो बांझ थी, उसने एलिजाबेथ जो बांझ थी उसे संतान की आशीष दी। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रार्थना करें। हो सकता है आपने इंटरव्यू दिए, आपने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने के लिए लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। प्रार्थना करें। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, अपने सभी काम प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना में जाएं, गहरी प्रार्थना, गहरी प्रार्थना। हो सकता है आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज मिटता नहीं है, तरह तरह की कोशिश आपने की है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। चिंता ना करें, प्रभु को समर्पित करें। आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी जाती नहीं है, चिंता नहीं करें, प्रभु को समर्पित कर दें। इस समय आपके बेटे या बेटी के लिए आप रो रहे हैं, वो बिगड़ गया है या कहीं चला गया है,
चिंता ना करें, प्रभु को समर्पित कर दें। आपका पति आपको छोड़कर कहीं चला गया है, पत्नी चली गई है, चिंता ना करें, प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, इस बात पर विश्वास करेंगे। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके जीवन में एक नई उम्मीद के ला सकते हैं। वो आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना। आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दिन रात लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं है कि ऐसा हो, शांति में जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु को बुलाइए, अपने घर में कहना, यीशु आइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपकी उम्र निकलती जा रही है, कोई लड़का आपको मिल नहीं रहा, कोई लड़की आपको मिल नहीं रही शादी के लिए, बार बार शादी टूट जाती है, रिश्ता हो नहीं पाता है, कोई अच्छा लड़का अच्छी लड़की मिल नहीं पाती है। प्रार्थना करें इस समय, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। समर्पित करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। क्या आप चाहते हैं प्रभु से? प्रार्थना करें, बताएं प्रभु को, प्रभु मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में ऐसा कर। प्रभु हो सकता है आपके अंदर कोई गलत आदत है, प्रार्थना करें, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं इस गंदगी से। बार बार शराब पीकर अपने पति, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को मैं दुखी कर देता हूं, मुझे पश्चाताप होता है बाद में, लेकिन फिर पी लेता हूं। प्रभु मुझे निकाल इस चीज से। गलत रिश्ता है, शादी के बाहर भी निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, प्रभु मुझे निकाल। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करें, डरो मत, बस विश्वास करो कि आपके लिए प्रभु, आपका प्रभु कर रहा है। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहो, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहो, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहो, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। हालेलुया। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, बस विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहो, कहो, मैं ना
विश्वास करांगा। हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हाँ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। विश्वास करो प्रभु आपके लिए कुछ कर रहे हैं। प्रार्थना करना, विश्वास दिखाओ प्रभु को। प्रभु से कहो, प्रभु मैं जानता हूं तू इस समय मेरे लिए कुछ अद्भुत कर रहा है, मेरे लिए कुछ अद्भुत कर रहा है प्रभु तू। मैं विश्वास कर रहा हूं कि तू मेरे जीवन में प्रबंध कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि कैसे, लेकिन मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि तू मुझे मेरे संकटों से, मेरे दुखों से निकाल रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि ये कैसे होगा, लेकिन तू जानता है और मैं ये विश्वास करता हूं। रक्तस्राव स्त्री की तरह मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए कुछ कर रहा है। मेरा प्रभु मेरे लिए इस समय प्रबंध कर रहा है। मेरा प्रभु मेरे को निकाल रहा है। मेरा प्रभु मेरे पापों से मुझे मुक्त कर रहा है। मेरा प्रभु मेरे जीवन में शांति भर रहा है। मेरा प्रभु मेरे परिवार में इस समय शांति भर रहा है। मेरा प्रभु मेरे जीवन से हर बंधनों को इसी समय तोड़ रहा है। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव एंड आई रिसीव। मैं विश्वास करता हूं और मैं ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं और मैं अपनी आशीष को ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे जीवन से हर बंधन तोड़ रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरे अभिशापों को आनंद में, खुशी में और प्रभु ब्लेसिंग में बदल रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे परिवार में आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरी बदनामी जहां पर हुई आप उसी जगह मुझे सम्मान दिला रहे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हाँ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। विश्वास करें आपकी बीमारी इस समय जा रही है। विश्वास के साथ ग्रहण कर लो। विश्वास अपने मन में जगाओ और देखो अपने आप को। यदि आप बिस्तर में कई वर्षों से पड़े हुए हो, बंद आंखों में विश्वास के साथ देखो कि आप उठकर चल रहे हो। अपने विश्वास को जगाओ आपके अंदर। अपने विश्वास को मरने ना दें, बल्कि उसे जगाएं, उसे बढ़ाएं। विश्वास के साथ देखें कि आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। विश्वास के साथ देखें कि पहले आप दारू पीते थे, लेकिन अब आप दारू नहीं पी रहे। विश्वास के साथ देखें कि आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। विश्वास के साथ देखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। जावे ते जान चली जावे, मेरा विश्वास ना जावे। ते कदे मौत भी आवे, यसू दी बाहां विच आवे। जे मैनू मौत भी आवे, यसू दी बाहां विच आवे। जावे ते जान
कदे मौत भी आवे यसू दिया बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यसू दिया बाहां विच आवे, जे मैनू मौत भी आवे यसू दिया बाहां विच आवे, जे मैनू मौत भी आवे यसू दिया बाहां विच आवे। ओ यसू दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, यसू दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास अपने हाथों को उठा के मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, फिर से मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, 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 मैं विश्वास करांगा। हो यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, सब लोग आओ, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, हाँ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। गाओ गाओ गाओ, मैं ना डरांगा विश्वास किसी बात से डरूंगा नहीं, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने मेरे रोगों को, मेरी दुर्बलताओं को, कमियों को अपने ऊपर लिया। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए तूने खून बहाया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए दफनाया गया, मेरे लिए जी उठा। मैं अंगीकार करता हूं और विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर लिया, मैं ठीक हूं, मैं भला चंगा हो गया, तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया। जो बीमार हैं, जो लोग रोगी हैं, इस समय बोलते जाना प्रभु यीशु तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया, तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया, तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। बोलते जाइए, तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। शलमिया दारा बारा भला चंगा हो गया, शलमिया दारा बारा 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 बारा, शलमिया दारा बारा 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 बारा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप ठीक हो रहे हो, इस समय विश्वास करो। आपके जीवन में अद्भुत हो रहा है, आपके परिवार में आशीषों को प्रभु खोल रहे हैं, आपके अभिशापों को वो आशीर्वाद में बदल रहे हैं। विश्वास करो। आपकी गलत आदतें जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं,
आपके शरीर में जो रोग थे अब नहीं रहेंगे। आपका शरीर सुस्त था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको प्रभु बदल रहे हैं, विश्वास करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं। मैं पीछे नहीं देखूंगा प्रभु, मैं पीछे नहीं देखूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं विश्वास करूंगा तू मेरे साथ है। मैं पीछे नहीं मुड़ना प्रभु, मैं पीछे कभी नहीं मुड़ूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कहो, मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। फिर से कहो, मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बढ़ने यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बढ़ने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। कहो, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, बस करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बढ़ने यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बढ़ने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कहो, मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। रक्तस्राव स्त्री ने कहा कि मैं यीशु का पल्ला भर छू लूं तो उसे ठीक हो जाऊंगी। भीड़ काफी थी लेकिन पीछे नहीं हटी। वो आगे बढ़ी, यीशु का पल्ला छुआ और वो उसी समय ठीक हो गई। यरीको के उस अंधे ने यीशु को पुकारा। भीड़ ने उसे डांटा, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसने और जो उसे पुकार कर कहा, यीशु मुझ पर दया कर। उसने निर्णय लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कहो, मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। बस करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। विश्वास करें, प्रभु ने आपको ठीक किया है। आपके अभिशापों को प्रभु ने आशीर्वाद में बदला है। विश्वास के साथ ग्रहण करें। धन्यवाद दें प्रभु को कि प्रभु तूने ऐसा किया है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान पिता हम तुझे देते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं और एक साथ मिलकर हम कहेंगे आमीन। जय यीशु। प्रभु ने हम सभी को आशीर्वाद दिया। विश्वास करेंगे जितने लोग इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे। रोजाना 7 बजे हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। हमारे साथ आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।